मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भारतीय मुद्रा में आप सभी को प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि 2023 नया वर्ष आने वाला है। मित्रों, इसमें जैसा कि आपने देखा 2022 तक जो भी समय आपके साथ बीता, जैसा भी आपने समय को गुजारा, इस जीवन को, लाइफ को व्यतीत किया, यदि आप उस अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं तो निश्चित 2023 में आपको कुछ ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन अपने अंदर करना चाहिए कि ताकि आपके भविष्य में उसका परिणाम दिख पाए। मित्रों, अगर आप कुछ वास्तविक रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी अंतर चेतना में, अपने मस्तिष्क में और अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। और इन सभी परिवर्तनों को करने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है मित्रों, वो चीज़ है आत्मवान होना। जैसे जैसे आप अपने आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप विचारवान होंगे, जैसे जैसे आप अपने इस ब्रह्म के द्वारा दी गई इस निर्मित शरीर की अंतर यात्रा पर आप जाएंगे, निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में, आपके कैरेक्टर में, हर जगह पर ये परिवर्तन दिखाई देगा। और रही बात ज्ञान की और बुद्धि की, तो मित्रों, इस ज्ञान और बुद्धि को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी आत्मशक्ति है, हमारी चेतना है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि दिमाग से हम किसी भी प्रश्न को अगर चाहें कि हम हटा दें तो उसे हटा नहीं सकते। बड़ा मुश्किल होता है। लोग ये समस्या कहते हैं कि हम याद करते हैं, याद नहीं होता है। मित्रों, ये बात बिल्कुल उल्टी है। याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यदि आप किसी तोते से बोलिए कि राम राम पट्टे कहो तो वो भी राम राम सीख जाता है। एक बच्चे से आप कोई लाइन याद करवाइए, उसे याद हो जाता है। लेकिन मित्रों, समस्या वहाँ पर आती है, आपने भी महसूस किया होगा कि यदि कोई चिंता आपके दिमाग में चल रही है तो उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। तो मित्रों, भावनाएं थोड़ी सी बदलनी होगी। आपको याद करने की ज़रूरत आज के बाद नहीं है। आप सिर्फ अपने दिमाग को खाली करना सीखिए। अपने दिमाग से इन चिंताओं को, इन व्याधियों को, इन विकारों को निकालने की प्रक्रिया अपनाइए। और ये प्रक्रिया यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसे निकाला जा सकता है तो निश्चित तौर पर आपको आत्मवान होना होगा। आपको अपनी अंतर यात्रा शुरू करनी होगी। अगर आप अपनी अंतर यात्रा शुरू करते हैं तो पहली चीज़ जो आपको प्राप्त होगी वो होगा प्रसन्नता, आनंद। क्रोध जो है वो प्रसन्नता में बदल जाएगा। जैसे ही ऊर्जा की धारा मुड़ती है, जैसे ही हम अपने शरीर को छोड़ करके अपने अंतर यात्रा पर जाते हैं, वाह यात्रा को छोड़ करके अंतर यात्रा पर मित्रों, वैसे ही ऊर्जा के प्रवाह की जो दिशा होती है वो बाहर से आंतरिक की तरफ मुड़ जाती है। और जैसे ही ये ऊर्जा आंतरिक मुड़ती है, वैसे ही हमारे क्रोध जो नीचे की तरफ जा रहा था वो ग्रेडअप होने लगता है। ये धारा मुड़ती है, वैसे ही क्रोध जो है वो प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि मित्रों, क्रोध कुछ ऐसा नहीं है, क्रोध एक ऊर्जा है। जिसे आप भय समझते हैं, वो भय एक ऊर्जा है। क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि जब कभी भय होता है तो इंसान वहाँ पर इतना तेज भागता है। और तो ये सारी जो ऊर्जाएं हैं हमारी, तो अगर आदमी भय में भागे तो मुझे लगता है कि वो उसेन बोल्ट को भी पीछे कर सकता है। अगर वास्तव में भय आपको हो जाए कि नहीं, मुझे पीछे से गोली मार ही दी जाएगी, बिल्कुल अब अंतिम समय ही आ गया है, तब आप जब अपना अंतिम बल लगाओगे मित्रों, तो निश्चित तौर पर आपकी वो ऊर्जा की दिशा जो है वो भय से वीरत्व की तरफ मुड़ जाएगी और आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। और जो आपका अहंकार है वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि क्रोध छोड़ दीजिए। अरे, क्रोध छोड़ने वाली चीज़ नहीं है मित्रों। वासनाओं से ही शरीर बनी है, और इस शरीर जब तक शरीर का अंश आपके पास है, आप क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते हैं। बशर्ते इसकी दिशा को आप मोड़ सकते हैं तो यही क्रोध आनंद में बदल जाएगा। तो मित्रों, ये मेरी तरफ से जो मेरी अभी तक की हासिल नॉलेज या ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपको जो कुछ भी बता सका बताया। यदि आप अपने जीवन में वास्तव में अंतर यात्रा करते हैं तो इसका परिणाम बहुत जल्द आपके सामने होगा, समाज में होगा।